कई वर्षों से हम लोग संगठन के लिए काम कर रहे थे। आज संगठन ने ये जिम्मेदारी दी है। संगम विहार विधानसभा की बात करूं तो हर एक व्यक्ति सबसे पहले तो यहाँ पानी के पीने से परेशान है। लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। टैंकरों के माध्यम से हजारों रुपए की उगाही होती है एक एक टैंकर से। देखिए, श्रेय तो पार्टी को जाता है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और दिल्ली का जो हमारा नेतृत्व है, जिसमें हमारे खड़गे साहब से लेके सोनिया जी से लेके राहुल गांधी जी से लेके और हमारा जो दिल्ली का नेतृत्व कर रहे हैं देवेंद्र भाई, उनका, हमारे यहाँ के जो इंचार्ज हैं दानिश अब्रार साहब, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे प्रदीप नरवाल जी, इन सभी का, और भी जितने भी हमारे कांग्रेस के साथी रहे हैं, जिन्होंने हमें देखा है सड़कों पे लड़ते हुए, जिन्होंने हमें देखा है कि हम लोगों ने जो आवाज़ उठाई है, कांग्रेस उनके नेतृत्व में हमेशा उठाते आए हैं हम लोग। उस आवाज़ को हम लोग बुलंद करने के लिए जो नेतृत्व ने, न केवल दिल्ली के नेतृत्व ने बल्कि केंद्र के नेतृत्व में जो मुझ पर विश्वास जताया है, संगठन का व्यक्ति होने के नाते भी, एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम लोग संगठन के लिए काम कर रहे थे। आज संगठन ने ये जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं संगठन का धन्यवाद करता हूँ। अब लोगों के बीच में वोट मांगने किस से जाएंगे, क्या बात कहेंगे और क्या कहेंगे? देखिए, पूरे अगर मैं अपने संगम विहार विधानसभा की बात करूं तो हर एक व्यक्ति सबसे पहले तो यहाँ पानी के पीने से परेशान है। यहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। जहाँ पर लोग, अभी कुछ दिन पहले लाइन डलती है तो कनेक्शन करने पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना कर दिया जाता है और टैंकरों के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। टैंकरों के माध्यम से हज़ारों रुपए की उगाही होती है एक एक टैंकर से, और अगर उसे हम कैलकुलेट करें तो लाखों रुपए की प्रतिदिन की जो उगाही होती है, उस टैंकर माफिया को बंद करने का हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो सोनिया विहार की लाइन थी, वो शीशपाल जी, जो पूर्व विधायक, जो कि हमारे पिताजी हैं, उन्होंने, और कांग्रेस की सरकार, जब शीला जी की यहाँ सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस वाली सरकार थी, उन्होंने इस लाइन को डालने का काम किया। आज 21 साल हो गए। 21 साल बाद भी यहाँ की जनता को वह सोना विहार का पानी सुचारू रूप से नहीं मिल रहा है। तो सबसे प्रथम लड़ाई तो हमें वो पानी देने की होगी। दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी जो लड़ाई होगी, वो होगी कि हमारी संगम विहार में एक भी 12वीं तक का स्कूल नहीं है। उस स्कूल के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ना केवल लड़ाई लड़ेंगे, जैसे हमने पहले भी करके दिखाया है। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में जो संगम विहार का भी पार्ट है, उसमें हमने पहले 4 से 5 स्कूल खोलने का काम किया था। वही काम हम अब संगम विहार इलाके में, जो वहाँ के बच्चों को बाहर ना आना पड़े, वहाँ के लिए भी हम लोग ये करेंगे। शेषपाल जी बहुत काम किए थे, क्या उसका भी फायदा पहुंचेगा? निश्चित रूप से हमारे न केवल मेरे पिताजी हैं बल्कि पूरे क्षेत्र में उनका एक जो काम उन्होंने करके गए हैं, आज लोग याद करते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि आज 21 साल हो गए हैं पानी की लाइन को डले हुए, लेकिन जनता को वो पानी आज तक नहीं मिल पाया। तो इसमें नाकामी कहीं ना कहीं उसके बाद जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो भाजपा के रहे हो, 10 साल का कार्यकाल यहाँ पे भाजपा का कार्यकाल रहा, या उसके बाद 11 साल का कार्यकाल अभी आम आदमी के विधायक का हो गया है, तो जनता ने दोनों को भी मौका दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले हमें ही दिया, हमारे बाद भारतीय जनता पार्टी को भी देखा, उसके बाद अभी 11 साल से आम आदमी पार्टी को भी देखा। लेकिन उनको सिर्फ झूठे आश्वासन, झूठे वादे मिले। असल में नीचे उनको धक्के जो खाने पड़ रहे थे, वही भाजपा शासन में मिला और वही आम आदमी के शासन में मिला। कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद है कि अब कांग्रेस का राज आएगा, कांग्रेस वाली सरकार बनेगी, तो कहीं ना कहीं जो रुका हुआ पानी है, उस पानी को हम लोग सुचारू रूप से
चालू करेंगे। दिनेश मोहनिया चौथी बार उनको आम आदमी से टिकट मिला है, बीजेपी के अभी नहीं है, कितना टक्कर मानते हैं? देखिए, टक्कर जब चुनाव होता है तो चुनाव की तरीके से ही चला जाता है। इसमें टक्कर मैं समझता हूँ कि मेरी किसी से कोई ऐसी टक्कर नहीं है। ये टक्कर जनता की है, जनता की लड़ाई है। उस लड़ाई को जीतने के लिए ये मेरी अपने आप से टक्कर कहेंगे कि मैं जनता को कितना जागरूक कर पाऊँगा, मैं जनता को कितना उनके हकों के बारे में बता पाऊँगा, मैं जनता को उनके जो अधिकार हैं, जो उन्हें मिलने चाहिए थे, उन अधिकारों से जो वंचित रखा गया है वर्तमान की सरकार ने, वर्तमान के जो विधायक दिनेश मोहनिया ने, जिससे कि हमारी माताएं बहनों की दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी, जो पानी के निकासी के कारण हमारे संगम विहार में कई व्यक्तियों की दुर्घटना से मौतें हुई, उनको तो मैं शहीद भी कहना चाहता हूँ क्योंकि वो नाकामी थी हमारे विधायक की। जो यहाँ पर बच्चों को स्कूल नहीं मिल पाए, वो इनकी नाकामी है सबसे बड़ी। तो ये सब मुद्दे हमारे संगम विहार के मुद्दे हैं। इन सब को लेकर हम लोग जाएँगे जनता के बीच में और जनता से आग्रह करेंगे कि इस बार बदलाव करें, जो जनता का इस बार मूड है कि इस बार बदलाव होगा।